औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 करना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन 8 में कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 20 इंटू अंडर रूट 3 आयोटा। ये उसने हमें एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है और इसका जो है हमने ऑर्गन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। ऑर्गन डायग्राम किसे कहते हैं, ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि अगर किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को हम अगर एक प्लेन में ज़ाहिर करते हैं तो उसको हम ऑर्गन डायग्राम कहते हैं। सबसे पहले तो ये जो कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले लेट कर लेते हैं z हमारे पास इक्वल है 13 माइनस 20 अंडर रूट 3 आयोटा के। ठीक है, अब z का जो मॉड है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर 13 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस 20 अंडर रूट 3 और इसका स्क्वायर आ जाएगा सेकंड वाली वैल्यू का। ठीक है, अब 13 का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 169 के। 3 का स्क्वायर लें तो वो हमारे पास 169 के इक्वल आता है, प्लस और 20 इंटू अंडर रूट 3 इसका हम स्क्वायर लें तो ये हमारे पास आएगा 1200। ठीक है, अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को जो ये देखें, ये जो 1200 है ये कैसे आया, 20 इंटू अंडर रूट 3 इसका होल का स्क्वायर, ये जो होल स्क्वायर है ये पूरी वैल्यू के ऊपर है तो ये जो स्क्वायर है इसके अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 20 का हम स्क्वायर लें तो और 20 का अगर हम स्क्वायर लें तो वो हमारे पास आता है 400। ठीक है, 400 को हम मल्टीप्लाई करें अगर 3 के साथ तो हमारे पास 1200 आ जाता है। ठीक है, तो ये इसका स्क्वायर जो है 20 इंटू अंडर रूट 3 जो है हमारे पास 1200 की इक्वल आता है, तो ये हमने 1200 लिख लिया। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1369। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट 1369, तो इसका जो स्क्वायर है वो हमारे पास 37 के इक्वल आया, तो जो z मॉड की वैल्यू हमारे पास आई है वो क्या है, 37। चलें जी, अब हम स्क्वायर रूट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। इधर लिख लेते हैं यूजिंग फॉर्मूला, अब a प्लस आयोटा भी हमारे पास किसके इक्वल होता है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट के अंदर है z मॉड प्लस a/2 प्लस आयोटा b/b का मॉड इंटू स्क्वायर रूट z मॉड माइनस a/2। ये हमारे पास स्क्वायर रूट का फॉर्मूला है। फार्मूला हमने लिख लिया, अब हम इस फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। चलिए जी, सबसे पहले लिख लेते हैं कि z मॉड जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 37 के, और a जो है वो हमारे पास 13 के इक्वल है, और b की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 20 इंटू अंडर रूट 3 आयोटा के इक्वल है। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। a प्लस आयोटा b की जगह हम लिखेंगे 13 माइनस 20 अंडर रूट 3 आयोटा इक्वल है हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट में z मॉड है पहले, तो z मॉड की जगह हम लिखेंगे 37 क्योंकि z मॉड 37 के इक्वल है, प्लस 13 a हमारे पास 13 के इक्वल है तो a की जगह पे 13 लिख लेंगे ओवर 2 प्लस आयोटा
b का मॉड हम लिखेंगे तो वो 13 आएगा। b की वैल्यू और b मॉड की वैल्यू हमारे पास दोनों की 13 है। अंडर रूट जी मॉड की जगह 37 माइनस फिर ए की वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पे 13/2। सॉरी, ये बी की वैल्यू जो है वो हमारे पास इक्वल है 20√3 आयोटा के। ठीक है, तो यहाँ पे बी की जगह पे आ जाएगा 20√3 और नीचे भी 20√3 आएगा। ठीक है, 20√3। ठीक है, अब ये देखें इसके साथ माइनस का साइन था तो वो भी हम लिख लेते हैं और इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, सारी वैल्यू को ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि इसके साथ जो है माइनस का साइन था। बी की जो वैल्यू थी वो हमारे पास थी 20√3 आयोटा के। ठीक है, तो इधर गलती से हमने 13 लिख दिया था, तो अब बी की जगह जो वैल्यू है हम उसकी वो वाली पुट कर लेते हैं और बी के साथ जो है वो माइनस का साइन है तो वो माइनस का साइन हमने यहाँ पे लिख लिया। चलें जी, इनको ऐड कर लेते हैं। अब सबसे पहले ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं 13 माइनस 20 और √3 आयोटा। ठीक है, इक्वल है हमारे पास। अब 37 में 13 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50/2 और ये वाली वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी तो ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, साथ में आयोटा आएगा और 37 में से 13 को माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास 24 आता है। 24/2 नीचे आ गया 13√13 माइनस 20 √3 आयोटा के इक्वल है हमारे पास प्लस माइनस 50 का टेबल हम 2 का टेबल हम कहाँ तक पढ़े तो हमारे पास 50 आता है 25 तक। अगर 2 का टेबल हम 25 तक पढ़े तो हमारे पास 50 आता है तो स्क्वायर रूट में 25 आ जाएगा माइनस आयोटा और 2 का टेबल हम 12 तक पढ़ें तो हमारे पास 24 आता है तो स्क्वायर रूट में 12 आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट 13 माइनस 20 आयोटा इक्वल है हमारे पास। अब 25 का स्क्वायर लें तो वो हमारे पास 5 के इक्वल होता है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा ब्रैकेट में माइनस आयोटा 12 का स्क्वायर रूट हमारे पास किसके इक्वल होता है 2√3 के। तो 12 की जगह स्क्वायर रूट 12 की जगह पे हम लिख लेंगे 2√3 आयोटा। ठीक है, अब ये देखें ये वाली वैल्यू हमारे पास प्लस में भी है और माइनस में भी है ना, तो इसको हम एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं। पहले प्लस में लिख लेते हैं 5 माइनस आयोटा 2√3 और इस साइड पे हम ब्रैकेट लगा के इसको माइनस में लिख लेते हैं 5 माइनस आयोटा 2√3। ये वाली वैल्यू हमारे पास ऐसे ही आ जाएगी। ठीक है, 5 माइनस आयोटा 2√3 इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं और ये वाला जो माइनस का साइन है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं तो ये आ जाएगा -5 और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो जो प्लस का साइन है वो हम नहीं लिखेंगे आयोटा 2√3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ये जो स्क्वायर रूट में वैल्यू है ना इसको हम पहले पॉइंट में लिख लेते हैं क्योंकि हमने इसको ऑर्गन डायग्राम में भी रिप्रेजेंट करना है ना तो हम इसको पहले पॉइंट्स में लिख लेते हैं। ये वाली वैल्यू उसको जो स्क्वायर रूट में है 2√3 हमारे पास किसके इक्वल होता है 5 ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा साथ में आयोटा आएगा और 2√3 हमारे पास 3.5
0.464 के इक्वल होता है। और दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह कर लेते हैं, -5 आयोटा, और यहाँ पे ये वाली वैल्यू प्लस में आएगी तो 3.464, ठीक है। अब ये देखें, ये जो हमारे पास पॉइंट्स आए हैं इसको हम प्लेन के ऊपर ज़ाहिर कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो x है ये प्लस वाली वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी जाएंगी, और ये जो x प्राइम है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे नेगेटिव वाली वैल्यूज़ लिखी जाएंगी। उसी तरह ये जो ऊपर वाला y है बगैर प्राइम के, यहाँ पे प्लस वाली वैल्यूज़ लिखी जाएंगी y की, और नीचे वाला जो y प्राइम है यहाँ पे y की माइनस वाली वैल्यूज़ लिखी जाएंगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो वाली लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आया है +5, तो यहाँ से पहले +5 को कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमारे पास +5 वाला पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, तो इसके ऊपर हम इस तरह से एक छोटी सी लाइन लगा लेते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरी वैल्यू है -3.46, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास माइनस में है, तो यहाँ से ये वाली माइनस में आएगी ना, ये y वाला जो प्लेन है यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू आ रही है, और ये कौन सी वैल्यू है 3.4, ठीक है। तो 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे कहीं आ जाएगी ये 3.4, ठीक है। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मैच कर लेते हैं। इस तरह से, ठीक है। x और y वाली वैल्यूज़ जो हैं, x प्लेन और y प्लेन की वैल्यूज़ को हमने इस तरह से आपस में मैच कर लिया। और अब हम इसके जो पॉइंट्स हैं वो लिख लेते हैं कि ये जो वैल्यू है हमारे पास कौन कौन से पॉइंट से आई है। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास +5 और -3.464 वाले पॉइंट से आई है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक साइड वाले पॉइंट्स लिख लिए। अब हम जो माइनस वाली हैं ये वाली साइड के पॉइंट्स, अब हम ये वाले पॉइंट्स जो है प्लेन पे कर लेते हैं, लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है -5 की वैल्यू है, तो -5 लिख लेते हैं। अब ये जो -5 है ये x को डिनोट करता है, ठीक है। तो हम जो माइनस वाला x है, ये जो x प्राइम है, यहाँ से इसका जो -5 है वो लेंगे। तो 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे -5 आ रहा है, तो इसको हम थोड़ी सी यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं -5 की। और दूसरी जो वैल्यू है वह हमारे पास आई है +3.464, तो 1 2 3 4, ठीक है। और जो 3.4 है वो यहाँ पे लाई कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी छोटी सी एक लाइन लगा लेते हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को जो है -5 और +3.464 को हम मैच कर लेते हैं। और यहाँ पे हम इनके पॉइंट्स भी लिख लेते हैं, -5, 3.464, ठीक है। ये हमारे पास ये इस माइनस वाली वैल्यू के पॉइंट्स आ गए हैं, और ये जो है हमारे पास प्लस वाली वैल्यू के पॉइंट्स हैं, ठीक है। और हमने एक कम्प्लेक्स नंबर को एक प्लेन पे इस तरह ज़ाहिर किया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास एक ऑर्गन डायग्राम है। चलें जी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें हमने x और y की रियल वैल्यूज़ फाइंड करनी है, और नीचे उसने हमें ये कम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं कुछ, ठीक है। सबसे पहले ये जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं ये मल्टीप्लाई होंगे, और उसके बाद हम x वाली वैल्यूज़ जो हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे एक साइड पे, और जो आयोटा वाली वैल्यूज़ हैं उनको हम एक साइड पे इकट्ठा कर लेंगे, और x और y की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड करेंगे। तो चलें जी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। -7 + आयोटा इंटू x + y आयोटा प्लस हो रही है हमारे पास -1 -5 आयोटा इक्वल है हमारे पास आयोटा इंटू 11 माइनस आयोटा के।
सबसे पहले ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -7 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x के साथ, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 7x आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद -7 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस y आयोटा के साथ, तो यहाँ पे पहले आ जाएगा साइन माइनस का, क्योंकि ये 7 जो है ये माइनस का और आयोटा y जो है ये हमारे पास प्लस वाली वैल्यू है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आयोटा 7y। उसके बाद प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, दोनों वैल्यूज़ प्लस की हैं तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, साथ में आयोटा x आ जाएगा। उसके बाद आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा y के साथ, ठीक है, ये वाला एक आयोटा और ये वाला एक आयोटा, ठीक है, माइनस इनकी बेस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर और साथ में y आ जाएगा। प्लस नेक्स्ट वाली वैल्यू लिख लेते हैं ब्रैकेट में, -1 -5 आयोटा इक्वल है हमारे पास, ये वाली वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आयोटा को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा 11 आ जाएगा और आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा के साथ, इनकी भी बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद -7x, अब ये देखें ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास आयोटा वाली वैल्यूज़ हैं, दोनों में आयोटा जो है वो सेम है, तो यहाँ से आयोटा को कॉमन ले लेंगे हम, प्लस आयोटा, ठीक है, ये प्लस वाली वैल्यू को मैं पहले लिख लेती हूँ, क्योंकि अगर हम ये वाली वैल्यू को पहले लिखेंगे तो हमें यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम जो प्लस वाली वैल्यू है उसको लिख लेते हैं, x को लिख लेंगे, फिर -7y को लिख लेते हैं हम, प्लस आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की जगह हमें पता है -1 आएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है और साथ में यहाँ पे y आ जाएगा, प्लस -1 -5 आयोटा इक्वल है हमारे पास आयोटा 11 और ये माइनस और एक जो माइनस है वो -1 जो है आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा, ठीक है, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया, -7x। अब ये देखें ये वाला जो माइनस है ये प्लस y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये सिंपल वैल्यू है तो इसको यहाँ पे इसके साथ सिंपल वाली वैल्यू के साथ लिख लेते हैं -y, ठीक है, इसको इस तरह से ब्रैकेट में लिख लेते हैं, प्लस आयोटा x -7y और ये वाली जो वैल्यू है इसको इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाते हैं हम, इक्वल है हमारे पास, पहले ये वाली वैल्यू इसको लिख लेते हैं, प्लस आयोटा 11, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पे +1 आ जाएगा। अब ये देखें ये वाला -1 इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो यहाँ पे +1 हो जाएगा ये, ठीक है, तो +1 लिख लिया। उसके बाद ये -5 आयोटा जो है इधर माइनस हो रहा है इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा, तो +5 आयोटा हम लिख लेंगे इसको। अभी ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इसको हम इसी तरह ही लिख लेते हैं, -7x -y प्लस आयोटा इंटू x -7y, ठीक है, इक्वल है हमारे पास। अब ये देखें ये आयोटा वाली वैल्यू और ये वाली आयोटा वाली वैल्यू ये दोनों आपस में ऐड हो रही हैं तो इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 आयोटा, 11 में 5 को ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा, ये वाला 1 और ये वाला 1 ये भी दोनों ऐड हो रहे हैं, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है, +2। अब हम यहाँ पे जो है रियल वैल्यूज़ को और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं इनको इक्वेट कर लेते हैं, इधर लिख लेते हैं पहले इक्वेटिंग रियल एंड AR
वाई इमेजनरी, ठीक है। तो हमारे पास जो है -7x और -y इक्वल है रियल वाले पार्ट के, तो ये हमारे पास जो है 2 के इक्वल आ जाएगी ये वाली सारी वैल्यू। और इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमारे पास इक्वल है आयोटा इंटू x -7y -16 के, ठीक है। माइनस आयोटा 16 के, सॉरी प्लस है, ठीक है, प्लस आयोटा 16 के। अब ये वाला आयोटा जो है इस आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -7x -y इक्वल है 2 के और x -7y इक्वल है 16 के, ठीक है। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर कर लेंगे और इनमें से जो है x और y की वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे। लिख लेते हैं कंपेयरिंग इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो यहाँ पे -7x -y इक्वल है 2 के, ठीक है। तो इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो वाली इक्वेशन 2 है इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 के साथ। 7 के साथ इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई इंटू x -7y इक्वल है 16 के, ठीक है। ये 7 जो है दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई होगा, ये साइड पे भी और इस साइड पे भी, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 7x -7 7 4 49 होता है, तो यहाँ पे 49 आ जाएगा और साथ में y आ जाएगा। उसके बाद 16 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा 112, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं और कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3 कर लेते हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन को रख लेते हैं यहाँ पे, तो 7x प्लस का आ जाएगा, साथ में -49y इक्वल है हमारे पास 112 के, ठीक है। अब ये प्लस वाली वैल्यू है और ये माइनस वाली वैल्यू है और ये प्लस वाली वैल्यू है, ठीक है। तो ये ऑपोजिट साइन वाली वैल्यूज़ हैं तो ये कट जाएंगी, ठीक है। और ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस होता है हमारे पास। 49 में 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 50 आ जाएगा, साथ में जो साइन है वो माइनस का आएगा। 50y इक्वल, ये दोनों वैल्यूज़ भी ऐड हो रही हैं, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 114, ठीक है। अब -50 जो है ये y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। y इक्वल है हमारे पास 114 ओवर -50 के, ये जो माइनस है ना ये भी 50 के साथ ही साइड पे आएगा। अब हम इन दोनों की कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें 114 ओवर 50, तो ये हमारे पास आता है 57 ओवर 25 के इक्वल, ठीक है। तो y की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आई है -57 ओवर 25 के, ठीक है। y की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये जो y की वैल्यू हमारे पास आई है इसको हम इक्वेशन 1 या 3 में से किसी में भी पुट करेंगे तो हमारे पास जो, चलें जी यहाँ पे लिख लिया हमने पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब जो y का आंसर है उसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 जो है वो हमारे पास है -7x, ठीक है, माइनस और y की जो वैल्यू है वो हमारे पास आई है -57 ओवर 25 इक्वल है 2 के, -7x। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे
यहाँ पे आ जाएगा +57/25 इक्वल है 2 के -7x। अब ये देखें ये वाली वैल्यू इस अभी प्लस हो रही है इधर, जब ये दूसरी साइड पे जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी। तो 2 - 57/25 इनको माइनस कर लेते हैं। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -7/25। अब ये देखें ये जो x है ये 7 जो है माइनस का x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। x हमारे पास इक्वल है -7/25 मल्टीप्लाई -7 के, ठीक है। तो ये देखें ये वाला 7 इस 7 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 1/25, ठीक है। x और y की वैल्यू बस हमने फाइंड करनी थी। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है और y की जो वैल्यू थी वो हमारे पास क्या आई है, -57/25, ठीक है। तो यही दोनों वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी थी, ठीक है। चलें जी, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह, ठीक है। इसमें भी हमने x और y की जो वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड करना है। और इसको जो है सबसे पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को। 5 - 2 आयोटा इंटू x प्लस आयोटा y प्लस 3 इक्वल है हमारे पास आयोटा इंटू 11 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है, और -4 आयोटा के। तो सबसे पहले ये जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास दो, इसको ये मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5x। उसके बाद 5 को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा y के साथ। दोनों वैल्यूज़ प्लस की हैं तो यहाँ पे प्लस आएगा, आयोटा 5y आ जाएगा। उसके बाद -2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x के साथ तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आयोटा 2x आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद -2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा y के साथ तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे एक ये वाला आयोटा और एक ये वाला आयोटा, इनकी बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और साथ में 2y आ जाएगा प्लस 3 इक्वल है हमारे पास। अब ये वाला आयोटा ये सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा आयोटा को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आ जाएगा। फिर आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा के साथ, प्लस माइनस माइनस और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा और आगे -4 आयोटा। सबसे पहले ये जो सिंपल वैल्यूज़ हैं इनको लिख लेते हैं इकट्ठा करके। 5x हमारे पास इक्वल है 5x और माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिख लेंगे और साथ में 2y, ठीक है। ये सिंपल वाली वैल्यूज़ हमने एक साइड पे लिख ली हैं और ये जो आयोटा वाली वैल्यूज़ हैं इनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं। अब ये देखिए ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं यहाँ से हमारे पास आयोटा कॉमन आ रहा है तो आयोटा को बाहर लिख लेते हैं प्लस आयोटा 5y, अंदर जो है हमारे पास क्या बच जाएगा 5y और यहाँ से हमारे पास -2x बच जाएगा और प्लस 3 इक्वल है हमारे पास 11 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा और -4 आयोटा आ जाएगा यहाँ पे 5x। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस 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 प्लस हो जाएंगे और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2y के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा 2y, ठीक है। और साथ में हमारे पास प्लस 3 इक्वल है 11, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा +1 -4 आयोटा के इक्वल, ठीक है। +5x और +2y
ये वाला जो 3 है इधर प्लस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। इक्वल 11 आयोटा प्लस 1, ठीक है, -4 आयोटा -3। 5x प्लस 2y इक्वल है हमारे पास। अब ये वाली आयोटा वाली वैल्यू और ये आयोटा वाली वैल्यू, ये दोनों आपस में माइनस हो रही हैं। ये इसके साथ प्लस का साइन है और इसके साथ माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस होता है हमारे पास। अब 11 में से 4 को निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा पीछे, 7 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। और 1 में से 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट कर लेते हैं। चलें जी, अब ये देखें, ये 5x इसी तरह लिख लेते हैं इसको, प्लस आयोटा 5y माइनस आयोटा 2x के, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। और ये जो है 1 को 2y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2y ही आ जाएगा। इक्वल 11 आयोटा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये भी प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पे +1 आ जाएगा। -4 आयोटा और -3 आ जाएगा। अब जो सिंपल वैल्यूज़ हैं ये वाली और ये वाली, आयोटा के जो बगैर वाली वैल्यूज़ हैं इसको हम एक जगह पे लिख लेते हैं, 5x प्लस 2y, ठीक है। और अब ये देखें, ये वाली और ये वाली जो वैल्यूज़ हैं, यहाँ से आयोटा जो है ये कॉमन चीज़ है, तो यहाँ दोनों वैल्यूज़ में से आयोटा को कॉमन ले लेते हैं। आयोटा इंटू 5y माइनस 2x इक्वल है हमारे पास। अब 11 आयोटा और -4 आयोटा, ये दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं, ठीक है। इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +7 आयोटा, +1 और -3, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है रियल और इमेजिनरी जो पार्ट हैं इनको इक्वेट कर लेते हैं, ठीक है। तो 5x इनको इक्वेट करेंगे तो 5x प्लस 2y, रियल वाली वैल्यू जो है वो रियल वाली वैल्यू के इक्वल आएगी, ठीक है। तो ये जो आयोटा के बगैर वाली वैल्यू है ये आयोटा की बगैर वाली वैल्यू के इक्वल आएगी, मतलब 2 के इक्वल आएगी, ठीक है। और दूसरी साइड पे जो है आयोटा वाली वैल्यूज़ आयोटा के वाली वैल्यूज़ के इक्वल आएंगी, तो आयोटा इंटू 5y माइनस 2x इक्वल है 7 आयोटा के। ये वाला आयोटा इस आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 5y माइनस 2x इक्वल है 7 के, और ये वाली वैल्यू इक्वल है 5x प्लस 2y 2 के, ठीक है। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को जो है कंपेयर करके x और y की वैल्यूज़ निकालेंगे, ठीक है। उससे पहले जो है हम ये जो इक्वेशंस हैं इनको हम बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास कोई एक वैल्यू जो है या x की या y की कट हो जाए तो हमारे पास किसी एक वैल्यू का आंसर आ जाए। सबसे पहले जो है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, ठीक है। तो 2 को हम इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 2 मल्टीप्लाई लिख लेते हैं, 5x प्लस 2y इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। इसके साथ माइनस का साइन आएगा, ठीक है। तो 2 को इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, फिर 2 को 2y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4y आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -4, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। अब इक्वेशन जो 2 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, 5 इंटू 5y माइनस 2x इक्वल है हमारे पास 7 के, ठीक है। साथ में 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे,
अब इस ये वाला 5 जो है इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 5 5 ज़ार 25 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 25y 25y। अब y 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो प्लस माइनस माइनस 2 5 ज़ार 10 हो जाएगा और साथ में x आ जाएगा। 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 4 का नाम दे देते हैं। अब हम जो है इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है। पहले इक्वेशन 3 को लिख लेते हैं। इक्वेशन 3 हमारे पास ये वाली है, 10x प्लस 4y माइनस 4, ठीक है। और इक्वेशन 4 हमारे पास ये है, तो इसको लिख लेते हैं। अच्छा, पहले x वाली वैल्यू को यहाँ पे लिख लेते हैं, माइनस 10x प्लस 25y इक्वल है प्लस 35 की, ठीक है। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये सेम है, लेकिन इनके साइन जो है ऑपोजिट हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगी। तो 25 में जो है 4 और 25 हमारे पास 29 हो जाएंगे। 29y इक्वल है -4 में से -4 और प्लस 35, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। 35 में से 4 को निकालेंगे तो हमारे पास 31 आ जाएगा, ठीक है। साथ में जो साइन है वो प्लस का आएगा। 29y इक्वल है 31 के। अब ये जो 29 है ये y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा इक्वल की तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो y की जो वैल्यू वो हमारे पास आ जाएगी 31/29, ठीक है। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन 3 या 4 में से किसी एक में पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। चले जी, यहाँ पे लिख लेते हैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन। चलें जी, अब ये जो वैल्यू है इसको इक्वेशन 3 में पुट कर लेते हैं, ठीक है। y इंटू 3। अब जो हमारे पास इक्वेशन 3 है वो क्या थी, 10x, ठीक है, प्लस 4y की जगह पे हम उसकी वैल्यू लिख लेंगे 31/29 और इक्वल में हमारे पास है -4, ठीक है। 10x आ जाएगा प्लस इस 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 31 के साथ, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 124/29 इक्वल है -4 के 10x। अब ये देखें, ये वाली वैल्यू जो है इधर प्लस हो रही है, दूसरी साइड पे जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी। 10x इक्वल है -4 -124/29, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ माइनस की हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 10x इक्वल है हमारे पास 240/29, ठीक है। अब ये देखें, ये जो 10 है x के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। x हमारे पास इक्वल है -240/29 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। x हमारे पास आ गया -240/29 को मल्टीप्लाई करें 10 के साथ तो हमारे पास आ जाता है 290। अब इन दोनों को हम कैंसिल कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -24/29। तो ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है, और ये हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसमें हमने u और v की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। पिछले दो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 9 और 10, उसमें हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, और क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये भी उनकी तरह सेम ही है, बस इसमें u और v की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन दिया गया है हम उसका एलसीएम ले लेते हैं।
u माइनस 2/2 प्लस आयोटा और v माइनस 3/2 माइनस आयोटा इक्वल है 4 आयोटा के। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 2 प्लस आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हमारे पास u माइनस 2 और 2 माइनस आयोटा बचेगा, प्लस यहाँ से भी हमारे पास जो है 2 माइनस आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हमारे पास जो है v माइनस 3 इंटू 2 प्लस आयोटा बचेगा, ठीक है। और नीचे हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। और इक्वल में हमारे पास आ जाएगा 4 आयोटा। अब ये देखें, ये वाली जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। u को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2u। फिर u को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा के साथ, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे आयोटा u आ जाएगा। फिर -2 मल्टीप्लाई होगा +2 के साथ, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा यहाँ पे। फिर -2 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा के साथ, माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा और साथ में आयोटा 2 आ जाएगा। इस वैल्यू को हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं प्लस। अब ये जो नेक्स्ट वाली दो वैल्यूज़ हैं ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। v को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2v। फिर v को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आयोटा के साथ, दोनों वैल्यूज़ प्लस की हैं तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और साथ में आ जाएगा आयोटा v। फिर -3 को मल्टीप्लाई करेंगे +2 के साथ, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 3 ज़ार 6 आ जाएगा। फिर -3 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आयोटा के साथ, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 आयोटा आ जाएगा यहाँ पे। नीचे जो है हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी वाली फॉर्म बनी हुई है, तो इसको हम a का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। और ये सारी वैल्यू हमारे पास 4 आयोटा के इक्वल है। अब यहाँ से इसको हम आयोटा वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं और जो आयोटा के बगैर वाली वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं। 2u माइनस 4, ठीक है। और ये देखें, ये जो माइनस आयोटा u है और +2 आयोटा, इनमें से हमारे पास आयोटा कॉमन आ रहा है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। प्लस आयोटा, जो प्लस वाली वैल्यू है इसको पहले लिख लेते हैं, +2 और -u लिख लेंगे, ठीक है। सिंपल वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे लिख लिया और जो आयोटा वाली वैल्यूज़ हैं इनको हमने एक साइड पे लिख लिया। जो नेक्स्ट वाली वैल्यू है वहाँ पे भी हम इसी तरह करेंगे। जो सिंपल वाली वैल्यूज़ हैं आयोटा के बगैर वाली वैल्यूज़ उनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं। 2v माइनस 6 और प्लस आयोटा v और -3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इक्वल है हमारे पास 4 आयोटा के ओवर 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो 4 आ जाएगा और माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1। चलें जी, अब ये वाली जो वैल्यूज़ हैं आयोटा के बगैर और ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इनको हम एक जगह पे इकट्ठा करके लिख लेते हैं। 2u माइनस 4, ठीक है, प्लस 2v माइनस 6, ठीक है। ये जो आयोटा के बगैर वाली जितनी वैल्यूज़ हैं ऊपर इसको हमने एक साइड पे लिख लिया और जो आयोटा वाली वैल्यूज़ हैं उनको हम एक साइड पे लिख लेते हैं। जो आयोटा वाली वैल्यूज़ हैं वो ये हैं। सबसे पहले आयोटा को बाय कॉमन लिख लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद 2 माइनस u और यहाँ से प्लस v माइनस 3, ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं। अब ये जो सारी वैल्यू है ये हमारे पास इक्वल है 4 आयोटा ओवर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 4 में 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है।
अब ये जो 4 है इक्वल इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले ऊपर वाली वैल्यू लिख लेते हैं, 2u माइनस 4 प्लस 2v माइनस 6, ठीक है, प्लस आयोटा 2 माइनस u प्लस v माइनस 3, ये इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आयोटा आ जाएगा। अब हम रियल और जो इमेजिनरी पार्ट्स वाली वैल्यूज़ हैं इनको इक्वेट कर लेते हैं। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। तो जो रियल वाले पार्ट हैं 2u माइनस 4 प्लस 2v माइनस 6 जो है, यहाँ पे हमारे पास रियल कोई वैल्यू भी नहीं है तो ये जो सारी वैल्यू है हमारे पास 0 के इक्वल आएगी, ठीक है। और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं आयोटा वाली वैल्यूज़ हैं 2 माइनस u प्लस v माइनस 3 इक्वल है 20 आयोटा के, ठीक है। अब ये जो सारी वैल्यू का आयोटा ये इस आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू सिंपल ऐसे ही नीचे आ जाएगी। 2 माइनस u प्लस v माइनस 3 इक्वल है 20 के, और जो दूसरी वैल्यूज़ है रियल वाली 2u माइनस 4 प्लस 2v माइनस 6 इक्वल है 0 के, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब हमने u और v की वैल्यूज़ निकालनी है तो उसके लिए हम ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं इनको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करने से पहले हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 2 है इसको हम स्टेबल कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन 2 है इसको हम 2 के साथ पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई 2 बाय इक्वेशन 3, इक्वेशन 2, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस u प्लस v माइनस 3 इक्वल है हमारे पास किसके, 20 के। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस u के साथ तो यहाँ पे माइनस 2u आ जाएगा, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस v के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा 2v, माइनस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, इक्वल 2 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ये आपस में माइनस हो रही हैं तो इनको माइनस कर लेते हैं। माइनस 2u प्लस 2v, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज जो है ये माइनस हो रहे हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, साथ में बड़ी वैल्यू का साइन आ जाएगा, इक्वल 40। ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई है। अब हम इक्वेशन 3 और 1 को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3, ठीक है। अब जो इक्वेशन 1 है वो ये है हमारे पास 2u माइनस 4 और प्लस 2v माइनस 6 इक्वल है 0 के, और जो इक्वेशन 3 है वो हमारे पास है माइनस 2u प्लस 2v और माइनस 2 के इक्वल है ये 0 के, सॉरी 40 के, ठीक है। अभी देखें ये वाले जो वैल्यू है -4 और ये -6 ये दोनों भी ऐड हो रही थी तो इनको ऐड कर लेते हैं पहले। 2u प्लस 2v -10 इक्वल है 0 के, और -2u प्लस 2v -2 इक्वल है 40 के, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी,
यहाँ पे आ जाएगा 2v और 2v हमारे पास 4v हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज जो है ये माइनस किया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे -12 हो जाएगा इक्वल 40 आ जाएगा। 4v -12 इक्वल है 40 के। 4v लिखा, ये 12 जो है इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 40 + 12 4v इक्वल है, इन दोनों को ऐड किया तो 52 आ जाएगा। अब जो 4 है ये v के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। v हमारे पास इक्वल आ जाएगा 52/4 के। इन दोनों की अगर हम कटिंग करें तो हमारे पास 13 आता है। v की वैल्यू जो है हमारे पास 13 आ गई है। अब हम v की वैल्यू को जो है पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूज़ कर लेते हैं ठीक है, इक्वेशन 1 को, सॉरी, पुट वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1, ठीक है। 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास थी 2u + 2, जो v के वैल्यू हमारे पास आई है 13 है, -10 = 0। 2u 13 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 26 आ जाएगा, -10 इक्वल है 0 के। 2u, अब ये देखें ये 20 को माइनस कर लेंगे 10, ठीक है। ये दोनों एक वैल्यू प्लस किया, दूसरी माइनस किया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 16 प्लस का इक्वल 0। अब ये देखें ये जो 16 है इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 2u इक्वल है -16 के। अब ये जो 2 है ये u के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। -16/2, 2 का टेबल 8 तक पढ़ें तो 16 आता है, तो 8 की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई, u की वैल्यू आ गई 8, ठीक है। हमने u और v की वैल्यू फाइंड करनी थी बस।